अगर आप इस साल विदेश घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आज की ये जानकारी आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कई देशों में भारतीय यात्रियों के लिए अपने वीज़ा नियमों में बड़े बदलाव किए गए हैं। कुछ जगह अच्छी खबर है तो कुछ जगह पहले से भी ज़्यादा नियमों का पालन करना होगा। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अमेरिका, यूएई, थाईलैंड, जर्मनी और यूरोप के शेंगेन जैसे देशों में क्या नए बदलाव किए गए हैं, ताकि यात्रा से पहले आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। पूरी जानकारी के लिए बने रहे वीडियो के एंड तक। हाय, मेरा नाम है दामिनी सिंह और आप देख रहे हैं मुझे एनबीटी टेक एड पर। तो सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की। अगर आप अमेरिका में बिजनेस या टूरिस्ट वीज़ा यानी B1 या B2 वीज़ा के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपके लिए एक नई सुविधा शुरू हो गई है। अमेरिकी सरकार ने एक पायलट प्रोग्राम शुरू किया है, जिसके तहत कुछ पात्र आवेदक अतिरिक्त फीस देकर जल्दी इंटरव्यू स्लॉट प्राप्त कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जिन्हें लंबे समय तक इंटरव्यू डेट का इंतजार करना पड़ता था, अब उन्हें जल्दी अपॉइंटमेंट मिलने का मौका मिल सकता है। हालांकि ये सुविधा फिलहाल सभी दूतावासों और सभी आवेदकों के लिए उपलब्ध नहीं है, इसलिए आवेदन करने से पहले इससे जुड़ी हर जानकारी और ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर लें। अब बात करते हैं यूएई यानी दुबई की। अगर आप दुबई में घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। भारतीय नागरिक अब 5 साल तक का मल्टीपल एंट्री टूरिस्ट वीज़ा प्राप्त कर सकते हैं। इस वीज़ा की मदद से इसकी वैलिडिटी के दौरान कई बार यूएई की यात्रा कर सकते हैं। आपको हर बार नया वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वही वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा अभी केवल उन्हीं भारतीयों के लिए उपलब्ध है जिनके पास अमेरिका, यूके या यूरोप जैसे कुछ अन्य देशों की वैध रेजिडेंस या वीज़ा है। इसलिए यात्रा से पहले अपनी पात्रता का जरूर जांच करें। अब बात करते हैं थाईलैंड की। थाईलैंड भारतीय पर्यटकों की पहली पसंद है और इसे लोग काफ़ी पसंद करते हैं। अच्छी बात यह है कि भारतीय नागरिकों के लिए 60 दिनों तक वीज़ा फ्री एंट्री सुविधा जारी है, लेकिन अगर आप लंबी अवधि का वीज़ा मल्टीपल एंट्री वीज़ा लेना चाहते हैं तो उसके लिए पहले के मुकाबले फीस अब बढ़ा दी गई है। इसलिए अगर आप यात्रा लंबी करते हैं तो पहले नए शुल्क की जानकारी ज़रूर देख लें। इसके अलावा अगर यूरोप के शेंगेन देशों के बारे में बात करें तो अगर आप फ्रांस, इटली, स्पेन, जर्मनी या किसी अन्य शेंगेन देशों की यात्रा करना चाहते हैं तो आपके लिए एक नए डिजिटल सिस्टम के बारे में जानना ज़रूरी है। यूरोप धीरे धीरे एंट्री एग्जिट सिस्टम यानी EES लागू कर रहा है। इस सिस्टम के तहत यात्रियों की एंट्री और एग्जिट डिजिटल तरीके से रिकॉर्ड की जाएगी। इसके बाद आने वाले समय में ETIS नाम की ऑनलाइन यात्री अनुमति लागू होगी, जिसके तहत कई देशों के यात्रियों को ट्रैवलिंग करने से पहले ऑनलाइन लेना होगा। इसलिए यूरोप की यात्रा योजना बनाने समय सबसे पहले प्रक्रिया की नई जानकारी और लेटेस्ट अपडेट्स को जानना बेहद ज़रूरी है। अब बात करते हैं जर्मनी की। जर्मनी में भारतीय यात्रियों को एक बड़ी राहत दी है। अगर आप केवल जर्मनी के एयरपोर्ट पर फ्लाइट बदल रहे हैं और देश के बाहर नहीं निकल रहे हैं तो अब कई मामलों में एयरपोर्ट ट्रांजिट वीज़ा की आवश्यकता नहीं होगी। इस बदलाव से उन यात्रियों को फायदा मिलेगा जो जर्मनी के रास्ते किसी दूसरे देश की यात्रा कर रहे हैं। तो अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में ट्रैवल करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो टिकट बुक करने से पहले वहां के नए वीज़ा नियम जरूर जांच कर लें, क्योंकि वीज़ा से जुड़े नियम समय समय पर बदलते रहते हैं और सही जानकारी आपकी यात्रा को आसान बना सकती है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो और ये जानकारी आपके काम की हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।